देखिए, वर्ब को आपने आज तक कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको वर्ब को पढ़ाऊंगा उसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है और साथ में नोट्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो आज के बाद आप वर्ब को कभी नहीं भूलोगे, ऐसा घरेलू इलाज आप इसका कर देंगे आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बात तो पता होगी ना, यदि आपने वर्ब को सीख लिया तो 80% अंग्रेजी 80% अंग्रेजी आपके हाथ में हो जाएगी, है ना। तो चलिए वर्ब को स्टार्ट करते हैं सीखना, क्योंकि वर्ब ही तो है मेन जो हमारे सेंटेंस को हमसे बनवाती है, हमें समय के बारे में बताती है, क्या काम है, कैसा है, क्या चीज है, वो सब कुछ हमें वर्ब ही तो बताएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब है ना, इसके टाइप्स कितने होते हैं। अब जैसे एक्शन वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग, मॉडल, रेगुलर, इरेगुलर, फ्रेजल, इंफिनिटिव्स, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। लेकिन सबको तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे काम की है उसी को हम पढ़ेंगे, जो कि हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाने में मदद करेगी, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो कोर्स है ना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आपको क्या क्या मिलेगा, कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो इसका प्राइस है ना, वो बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल कम है, 299 है सिर्फ। बाद में बढ़ भी सकता है, तो अभी जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर हमने क्या सीखा है कि वर्ब अभी आपकी एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। एक होती है आपकी एक्शन वर्ब, या फिर जिसे आप मेन वर्ब भी कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया। एक्शन का मतलब होता है जिन कामों को आप फिजिकल रूप से करते हैं, है ना। मेन वर्ब वही होती है आपकी मेन वर्ब, जिनको आप फिजिकल रूप से करते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, इन दोनों का ही सेंटेंस में अहम रोल होता है आपकी सेंटेंस को बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस के समय के बारे में बताएगी, आपके काम को करने वाले सब्जेक्ट के बारे में बताएगी कि वो कैसा है ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये सारी चीजें आपको हेल्पिंग वर्ब जानकारी देगी। एक्शन वर्ब आपके उस काम को बताएगी जो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में करेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको अलग से दो भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे, और ये जो एक्शन वर्ब है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे, हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें एक आती है आपकी मॉडल वर्ब और एक आती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप बी डू हैव के नाम से जानते हैं। बी के अंदर कौन कौन से आते हैं, इज एम आर, वाज वर, है ना, ये सब आपके बी के अंदर आते हैं। डू बताइए क्या है, जैसे डू, डज, डिड, डन, ये सब आपके डू के अंदर आते हैं। और हैव क्या होता है, हैव, हैज, हैविंग, हैड, है ना, ये सब आपके हैव के अंदर आते हैं। तो ये होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब तो आप जानते ही हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना। चलिए इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर एक्शन वर्ब को क्या किया गया है, एक्शन वर्ब को, एक तो एक्शन वर्ब वो होती हैं जिनको आप फिजिकल रूप से करते हैं, फिजिकल रूप से जो भी आप कार्य करते हैं उनको हम एक्शन वर्ब के अंदर रखते हैं। और एक होती है आपकी स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब जिसे आप बोलते हैं, जो आपकी अवस्था को बताती हैं, आपकी सिचुएशन को बताती हैं, आपकी लोकेशन को बताती हैं, आपके जो आपके अंदर जो गुण हैं उनके बारे में बताती हैं, ये आपकी स्टेटिव वर्ब बताती हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने क्या सीखा, एक एक्शन वर्ब होती है, एक स्टेटिव वर्ब होती है, यानी कि जिसे स्टेट वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ब हमारे फिजिकल कार्यों के बारे में बताएगी, स्टेट वर्ब हमारी अवस्था के बारे में बताएगी, जैसे मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, कैसा हूं, बीमार हूं, या फिर मैं कहां पर हूं, घर पर हूं, बाहर हूं, मार्केट में हूं, कहां पर हूं, ये सब आपकी स्टेट वर्ब के अंदर आती है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आया। आगे देखिए, अब ये जो आपकी मॉडल वर्ब है, इसको फिर से भैया दो भागों में बांट दिया। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा दूंगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है ये हो क्या रहा है, ठीक है। मॉडल वर्ब को अलग से दो भागों में बांटा गया है, एक होगी आपकी जो मेन मॉडल होती है वो, और एक होगी आपकी सेमी मॉडल। तो सेमी मॉडल का मतलब होता है कि ये कभी कभी आपकी ये जो मेन वर्ब है ना, इसका काम भी कर देती है, और कभी कभी मॉडल वर्ब का काम भी कर देती है। ये लगा लो आधी इधर है और आधी इधर है, कभी मॉडल की तरफ काम करेगी तो कभी एक्शन वर्ब की तरफ काम करेगी, ठीक है। ये तो होगी आपकी सेमी मॉडल, जिसमें आप नीड, डेयर और यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब आपकी वो होती है जो मतलब मॉडल का ही काम करेगी, इसको इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे एक्शन पैक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
ये आपकी मॉडल वर्ब की तरह ही काम करेगी, जिसमें कौन कौन से आते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब आपकी मेन मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा कि वर्ब को किस तरह से डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पता चला होगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या सीखा था, जो वर्ब है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक है आपकी एक्शन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों को अलग से दो दो भागों में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब में आपका मेन वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और इधर जो एक्शन वर्ब है इसमें आपका एक एक्शन वर्ब होता है जिसे आप फिजिकल रूप से करते हैं, जिन कार्यों को फिजिकल रूप से करते हैं, जैसे कि भागना, दौड़ना, चलना, फिरना, उठना, सोना, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है ना। और एक होता है आपका स्टेट वर्ब जिसमें आप अवस्था के बारे में जानते हैं। इधर मॉडल वर्ब को अलग से दो भागों में बांटे गया है, एक है सेमी मॉडल, एक है मेन मॉडल। ठीक है, तो मेन मॉडल को हम कहते हैं क्या, मेन मॉडल को कहते हैं जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया, आपको समझ में आ गया किस तरह से वर्ब को डिवाइड किया गया है, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इनको और एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए, तो ये जो बी है, डू है और जो हैव है, इसको देखिए ये किस तरह से काम करते हैं। यहां पर जैसे गो है ना, अब मैं आपको ऑप्शन के लिए मतलब एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले जैसे गो है, गो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन। हो सकता है कि आज तक आपने थर्ड फॉर्म तक ही पढ़ा हो, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में आज तक किसी ने पढ़ाया ना हो। गो, वेंट, गॉन, और जो फोर्थ फॉर्म है वो है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म है गोज। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगाते हैं तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और जब एसईआईएस लगाते हैं तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऐसे पढ़ाया गया हो, लेकिन आप डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो सब समझ जाएंगे जिनको पता है कि भैया यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगेगी। जहां पर आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिख देंगे, जिनको पता है वो समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर एस या ईएस लगेगा। जिस तरह से इस गो को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, उसी तरह से इस बी को, डू को और हैव को, इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए कैसे, बी को यदि हम, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो बी होती है, सेकंड फॉर्म में हम इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म में बीन का, फोर्थ फॉर्म में बीइंग का, और फिफ्थ फॉर्म में एजएमआर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हैड और हैड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ है, और हैज फिफ्थ है, और इसी तरह से आपकी डू के द्वारा बनती है। अब जैसे डू है, डू आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म है डज। तो इस तरह से आप इस चार्ट को बना सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से बी डू हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो आपको जल्दी से कहीं पर मिलेंगे नहीं, ये वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो हम कई बार देखते हैं ना, बी प्लस आप लिख देते हो, तो बी का मतलब होता है कि आप पास्ट में है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में तो इजमार का इस्तेमाल करेंगे, और बीन का और बीइंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, कार्य, काम, जो सब्जेक्ट के द्वारा आपकी सेंटेंस में काम किया जाता है उसी को वर्ब कहते हैं, है ना। कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे एक्शन वर्ब में क्या होता है, चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, जो भी हम फिजिकल रूप से एक्टिविटी करते हैं उन सबको हम एक्शन वर्ब के अंदर रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टेंसेज के बारे में बताएंगे, जो टेंसेज के, टेंस मतलब टाइम, टाइम के बारे में बताएंगी कि जो काम है, जो वाक्य घटित हुआ है, जो काम घटित हुआ है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये सब कुछ हमें हेल्पिंग वर्ब बताती हैं। जैसे कि इजमार हो गया, वाज वर्ब हो गया, हैज, हैव, हैड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती हैं जो भी हमने पढ़ा था। एक होता है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, है ना, ये सब आपके मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। इसी तरह से कुछ सेमी मॉडल वर्ब हैं जैसे डेयर, यूज्ड टू, नीड, ये सब आपकी सेमी मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है, तो वर्ब आपके समझ में आ गया किस तरह से वर्ब को समझना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर कुछ और वर्ब्स भी हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो वर्ब है ना, इसमें क्या किया गया है, इसमें दो तरह से और इनको देखा गया है। एक होती है आपकी रेगुलर वर्ब और एक होती है आपकी इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर मतलब जो रेगुलर है, इर्रेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं है, उनको इर्रेगुलर बोलते हैं। अब देखिए रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म एंड विद ईडी, जो आपकी वर्ब है यदि वो वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उस वर्ब की जो तीन फॉर्म्स में थे, सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है,
यदि वो ईडी के द्वारा एंड होती है तो वो रेगुलर वर्ब है। जैसे कि लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लुक्ड लुक्ड। अब यहां पर ईडी के द्वारा देखिए इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एंड हुई है, तो ये आपकी रेगुलर वर्ब के अंदर काउंट होगी। अब जैसे वर्क है, वर्कड वर्कड, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में देखिए ईडी आया है लास्ट में, तो मतलब ये आपकी रेगुलर वर्ब के अंदर आती है। समझ में आ गया। अब इसके अलावा जो भी बच जाता है वो सब कुछ आपके इर्रेगुलर वर्ब में आएगा। इर्रेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं है। अच्छा, ये रेगुलर कैसे हैं, आपको कैसे पता चला ये रेगुलर वर्ब है? इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी ईडी है, रेगुलर मतलब रेगुलरिटी को फॉलो कर रहे हैं, ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब मैं आपको दिखाता हूं कैसी होती हैं, जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो या सेम हो। अब देखिए कैसे, जैसे गो वेंट गोन तीनों फॉर्म से अलग हैं, कट 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 यहाँ पर तीनों फॉर्म से एक जैसी हैं, बाय बॉट बॉट इसमें ये दोनों फॉर्म से एक जैसी हैं, लेकिन इनमें ईडी नहीं है लास्ट में। कभी आप इनको सोचने लगो सर ये तो रेगुलर हो सकती है, नहीं, ईडी जरूर होना चाहिए। ईडी है ही तो ही रेगुलर है, ईडी नहीं है तो रेगुलर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज देता हूं, डू डज बताइए कौन सी वर्ब है, डू डज कौन सी वर्ब के अंदर आती है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो यदि किसी ने वीडियो को लास्ट तक देखा है और अच्छे से देखा है तो वो एकदम देखते ही बता देगा डू डज किसके अंदर आती है। कमेंट करके जल्दी से बताइए। और हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।